दिनों में पावर स्टॉक्स पर भी राय चाहूंगा। हमने देखा कि टॉरेंट के नतीजे अच्छे आए थे। टॉरेंट पावर में बहुत शानदार तेजी भी हुई नतीजों के बाद, और कुछ कुछ अब अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं पावर कंपनियों को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर से कुछ स्टॉक्स को देखेंगे, टाटा पावर को, अडानी पावर को, तो काफ़ी नीचे भी आए हैं। लेकिन पावर ग्रिड को लेकर खबर आई है आज कि गुजरात में इनकी सब्सिडरी ने 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू किया है। पावर ग्रिड की सब्सिडरी ने, पावर ग्रिड हमें एक स्टेबल सा स्टॉक है ये, और ज़्यादा चढ़ता नहीं है, बहुत गिरता नहीं है, सेफ स्टॉक माना जाता है। डिविडेंड वाला भी एक प्ले कह सकते हैं। अभी थोड़ा सा दिन भर तो पॉजिटिव टेरिटरी में था, नीचे आके ट्रेड कर रहा है 213 रुपये के आसपास। इसके जरा स्ट्रक्चर चेक कीजिए, अब क्या इसमें मौके बन सकते हैं क्या लोअर लेवल्स पर? अभिषेक जी, देखिए फिलहाल तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में, यानी पिछले अगर 6-8 महीने का इसका चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि नीचे की तरफ 200-204 के आसपास इस स्टॉक में सपोर्ट बनता है, और ऊपर की तरफ 230 से लेके 250 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है। और ये जो कंसोलिडेशन जो 6-8 महीने से चल रहा है, ये उसके पहले वाला अगर इसका मूव देखते हैं तो स्टॉक 90 रुपए से ऊपर चला है 240 तक। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक अपमूव बनने के बाद वाला जो कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन थोड़ा और लंबा होता है। 1 से 3 साल का कंसोलिडेशन हो सकता है। तो इस केस में इमीडिएट इसमें एक बाय ट्रेड एंटर करने की राय तो नहीं होगी। हाँ, सपोर्ट लेवल्स पे ज़रूर देख सकते हैं, यानी ये स्टॉक अगर 205 या 200 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे धीरे-धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो भी कौन से केस में करना चाहिए कि अगर आपका 3 से 5 साल का अगर व्यू है, और आप इस स्टॉक को उस लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर संभाल सकते हैं, तो ही उसमें एक्यूमुलेशन करना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ये कंसोलिडेशन होने दे, और कंसोलिडेशन के बाद जब भी ये एक फ्रेश ब्रेकआउट जनरेट करेगा, उसके बाद इसमें ज़रूर व्यू बना सकते हैं। ठीक है, 205 के आसपास या तो मौका बनेगा आपके पास, या फिर ये शेयर जब चलने की संकेत दे दे, एक ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद आपको लेना है, वो भी लंबी अवधि के लिए। अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को जगह दे सकते हैं, पावर ग्रिड को। नतीजे भी ठीक ठाक ही आए थे इसके। प्रॉफिट हमने देखा था कि 10% के आसपास की ग्रोथ थी। इंटरिम डिविडेंड भी इन्होंने दिया था 5 रुपये का। तो पावर ग्रिड पर व्यू मंदार की। लेकिन ये मंदार के सीमेंट स्पेस में हमने देखा था कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज था लास्ट ईयर। लोगों के पैसे बने नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। 2023 में अगर थोड़ा सा लंबा व्यू आपसे पूछें, अगर 4 से 6 महीने या फिर मान लीजिए साल भर, आपको कहाँ पर भरोसा लग रहा है, कहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? अभिषेक जी, देखिए ये दोनों स्टॉक्स अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट दोनों बढ़िया लग रहे हैं। जेके सीमेंट से अगर शुरुआत करते हैं तो स्टॉक आज ही एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो स्टॉक में बना था 2730 के आसपास, वो ब्रेक करके ऊपर चला है, तो ये पॉजिटिव है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी मैं अगर देखता हूं तो स्टॉक पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में बना हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि नीचे से अंडर करंट भी बहुत बढ़िया सा है। तो 2500 के आसपास इस स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक कर चुका है। तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए इस स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल शॉर्ट टर्म का व्यू है 2730 के ऊपर बुलिश है। ऊपर ये कहाँ तक चलेगा शॉर्ट टर्म में, तो 2950 3000 तक का ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई इसमें लॉन्ग पोजीशन बना लेता है तो इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 2790 का होना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक है अल्ट्राटेक, वो भी पॉजिटिव लग रहा है। ऑल टाइम हाई इसके करीब ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। ऊपर की यानी नीचे जब भी इसमें बिकवाली देखने को मिलती है, नीचे से बाउंस बैक इसमें तुरंत देखने को मिलता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यानी जनवरी की अगर ये बात करते हैं तो जैन के महीने में हमें इसमें बहुत ही बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। 7400 से ये स्टॉक नीचे में 6600 तक नीचे गिरा, लेकिन तुरंत बाउंस बैक कर दिया। तो इसका सीधा मतलब ये है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। फिलहाल रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस की ब्रेक होने की राह देखनी ज़रूरी है। रेजिस्टेंस लेवल जो बनते हैं वो 7400 से ऊपर की तरफ 80 टू 100 इस तरीके का एक बड़ा रेंज है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और यही लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा, और फिर बाद में जाके हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके सीमेंट पर भरोसा जताया है मंदार ने।